जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश आया है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 तक अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी। वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में कम काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए ये फैसला लिया गया है और सभी विभागों को आदेशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 31 मार्च 2024 तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जरूरी पड़ने पर ही छुट्टी लेने के आदेश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में काम समय पूरा करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए ये फैसला लिया गया है। तो सभी विभागों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 से 26 तक सभी के जो है छुट्टियां निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि ये जो आदेश दिया गया है उसका सख्ती से पालन कराया जाए। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं और जब कोई ज़्यादा आवश्यक ज़रूरी काम हो तभी छुट्टी की छूट मिलेगी, अन्यथा सभी की छुट्टियां 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारियों और जो भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को 31 मार्च तक के लिए निरस्त कर दिया जाए। देखिए मांझी, आपको बता दें कि क्योंकि मार्च का महीना है, मार्च के महीने के अंत में जो है वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तमाम विभागों में वित्तीय वर्ष को देखते हुए मुख्य सचिव के द्वारा ये आदेश निकाले गए हैं। आदेश के अनुसार तमाम जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, क्योंकि मार्च का माह है और तमाम विभागों का पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है, कितने रुपए खर्च हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, इन तमाम चीजों को देखते हुए कि समय पर जो वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है वो सबमिट यहाँ पर किया जाए, उसके मद्देनजर ये फैसला जो है लिया गया है और इस संबंध में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा आदेश जारी किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए। जेडीए की ई सुनवाई पहल से आमजन को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 2 माह में 773 प्रकरणों की हुई है ऑनलाइन सुनवाई। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है समस्याओं का निदान। आपको बता दें कि जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में लागू हुई है व्यवस्था। ई सुनवाई से पारदर्शिता और जवाबदेही को मिल रहा है बढ़ावा। आम जन को अब कार्यालयों के चक्कर से राहत भी मिल रही है। डिजिटल माध्यम से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। तो डिजिटल माध्यम से आपको बता दें कि सुनवाई की जा रही है और इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी मिल पा रहा है। तो ई सुनवाई से पारदर्शिता और जवाबदेही को भी इससे बढ़ावा देखने को मिल रहा है। डिजिटल माध्यम से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। आम जन को अब कार्यालयों के चक्कर से भी राहत मिल रही है कि घर बैठे लोग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी शिकायत कर पा रहे हैं और इस शिकायत का समाधान भी उन्हें ऑनलाइन मिल पा रहा है। तो डिजिटल माध्यम से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अगली खबर जयपुर से है, जहां जेडीए की ई सुनवाई पहल से आम जन को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 2 माह में 773 प्रकरणों की हुई है ऑनलाइन सुनवाई। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में लागू हुई है ये व्यवस्था। ई सुनवाई से पारदर्शिता और जवाबदेही को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। आम जन को अब कार्यालयों के चक्कर से भी राहत मिल रही है। इसी के साथ डिजिटल माध्यम से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो जेडीए की ई सुनवाई पहल से आमजन को बड़ी राहत मिल रही है।
जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक आयोजित की गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर के पुनर्विकास को मंजूरी मिली है। न्यू सांगानेर रोड पर सिग्नल फ्री यू टर्न और सुरक्षित क्रॉसिंग बनाए जाएंगे। द्रव्यवती नदी परियोजना के तहत 4 नए बॉक्स कल्वर्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। शहर के कई बड़े जंक्शनों का वैज्ञानिक पुनर्विकास होगा। टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, कालवाड़ रोड सहित कई मीडियन कट होंगे बंद। इसके साथ साथ कालवाड़ रोड और लोहा मंडी रोड पर नए फुटपाथ बनाए जाएंगे। छात्रों को सुरक्षा के लिए सेफ स्कूल कॉलेज जोन की पहल की जा रही है। आपको बता दें कि भगवान दास रोड पर पायलट प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत होगी। तो टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, कालवाड़ रोड सहित कई मीडियन कट भी बंद होंगे। कालवाड़ रोड और लोहा मंडी रोड पर नए फुटपाथ बनाए जाएंगे। छात्रों की सुरक्षा के लिए सेफ स्कूल कॉलेज जोन की पहल है। इसके तहत जो कट हैं उन्हें बंद किया जाएगा। भगवान दास रोड पर पायलट प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत होगी। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक आयोजित की जा रही है। और इस बैठक में आपको बता दें कि जेडीयू आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में की गई है ये बैठक। सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर कॉरिडोर के पुनर्विकास को इसमें मंजूरी दी गई है। खबर झुंझुनू से है, जहां ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर लोगों में फैल रही आशंकाओं पर प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। जिला रसद विभाग का कहना है कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और आम जन को किसी भी तरह की घबराहट या अतिरिक्त सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। जिला रसद अधिकारी डॉक्टर निकिता राठौड़ ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू है और प्रशासन लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और गैस सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण या अतिरिक्त मांग करने से बचें, क्योंकि इससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को पहले की तरह नियमित रूप से उनके घरों तक गैस की आपूर्ति की जा रही है। आवश्यक जो है भ्रामक खबरें ना तो फैलाए और आम नागरिक जागरूक रहें, केवल आधिकारिक खबरों पर विश्वास करें। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जो भी व्यक्ति या फिर कोई भी एजेंसी जो है कालाबाजारी, अवैध संग्रहण, अवैध विक्रय करते हुए यदि पाई जाती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। बुकिंग जो है, कुछ कंपनीज हैं जिनकी अभी वर्तमान में बुकिंग में थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसके कारण एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाए। कि स्थिति नियंत्रण में है। जिस प्रकार गैस एजेंसी पूर्व में सप्लाई करती थी, वर्तमान में भी वही होगी। आपके घर पे आके सिलेंडर सप्लाई करेंगे। इसी कारण गैस एजेंसीज पे जाकर राजस्थान के झुंझुनू जिले के चुड़ावा में रेलवे स्टेशन के पास 4 मरुआ कुआं क्षेत्र में संचालित अर्धसैनिक बल कैंटीन में तोड़फोड़ और चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कैंटीन संचालक सरजीत ने बताया कि उनका प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विद्याधर नामक व्यक्ति से विवाद चल रहा था। पहले आपसी सहमति से दीवार हटाकर मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन बाद में विद्याधर पक्ष की ओर से उन्हें धमकियां दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई थी। पीड़ित का आरोप है कि बीती रात विद्याधर पक्ष के लोगों ने हिल्टी मशीन से कैंटीन की दीवार तोड़ दी और अंदर रखे सामान में तोड़फोड़ कर कुछ सामान चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटीन में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हमारी जो प्रॉपर्टी आदि थी उसका उसका विवाद चल रहा था, तो उसको आपसी सहमति से हमने और कोर्ट के द्वारा बीच में और दीवार का निर्माण कर लिया था। उसके बाद भी विद्याधर, उसका पुत्र विकास व उसका जवाई नेत्रपाल, तीनों ने हमारे साथ पहले भी हमको जान से मारने की धमकी दी है। वह हमारे साथ झगड़ा किया है। उसके बाद कोर्ट में इस मुकदमे को हम लेकर गए हैं।
उसके बाद कोर्ट के द्वारा उनको पाबंद भी किया जा चुका है, एसपी के द्वारा भी उनको पाबंद किया जा चुका है। उसके बाद भी कल रात को 1:30 बजे के करीब वो कुछ लड़कों को लेकर के आए हैं, वह दीवार का तोड़ा है, वह सामान को भी लेकर गए हैं, उसका भी आकलन कर रहे हैं कि कितना सामान लेकर के गए हैं, उसकी एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं। वो एसपी साहब को भी सूचित कर रहे हैं। दोबारा दुकान में चोरी भी हुआ, कितना सामान चोरी हुआ है उसका भी देखेंगे कि कितना लेके गए हों। सीसीटीवी में दिख रहा है कि रात को 1:30 बजे के करीब वो आते हैं। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आती है, वह उसका जवाई नेत्रपाल और उसकी लड़की दोनों आकर के उनको बाहर निकालते हैं। तख्तगढ़ के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में शुक्रवार को कक्षा 9 की छात्राओं के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की योजना के तहत विद्यालय की 85 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना अधिकारी श्वेतान सिंह चारण और भाजपा नेता एवं नगर मंडल संयोजक मनोज नामा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य पृथ्वीराज सिंह चारण ने की। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दूर दराज के गांव से आने वाली बालिकाओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा देना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। साइकिल मिलने के बाद छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में 2 अप्रैल को विशाल रोजगार मेला सांगानेर स्थित एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज में आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा रोजगार मेला। 20 से अधिक कंपनियां युवाओं को नौकरी देंगी। नौकरी के अवसर में आपको बता दें कि आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ई-कॉमर्स समेत कई सेक्टर शामिल हैं। 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवा ले सकेंगे इसमें भाग। अभ्यर्थी साथ लाएं 8 रिज्यूमे और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा न्यूनतम वेतन। रोजगार महानिदेशालय के नेशनल करियर सर्विस सेंटर की इस पहल पर इसे आयोजित किया जा रहा है। तो आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग, ई कॉमर्स समेत कई सेक्टर इसमें शामिल हैं, जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवा ले सकेंगे इसमें भाग। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त आज जारी होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में शाम 4 बजे होगा राज्य स्तरीय आयोजन। किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी सम्मान निधि की राशि। तो सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में शाम 4 बजे होगा राज्य स्तरीय आयोजन। किसानों के खाते में इसमें सीधे ट्रांसफर की जाएगी सम्मान निधि की राशि।